प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा
मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे तुझसे प्यारे तुझसे प्यारे यीशु। प्यारे तुझसे प्यारे तुझसे प्यारे यीशु। राजा मेरा राजा राजा मेरा यीशु। राजा मेरा राजा राजा मेरा यीशु। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अति पवित्र स्थान में आओ, यीशु के लहू के द्वारा तेरी स्तुति करने केवल में आओ। यीशु के लहू के द्वारा अति पवित्र स्थान में आओ, आओ यीशु के लहू के द्वारा तेरी स्तुति करने केवल में आओ, आओ यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। प्रभु तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तेरा नाम पवित्र पवित्र है प्रभु। तेरा नाम पवित्र पवित्र है प्रभु। तेरा नाम पवित्र पवित्र है प्रभु। आओ कलीसिया, हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। एक वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों का 11 उसका 23 से 29 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया
रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी ले लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु यीशु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु, जो आपके लहू के नई वाचा के द्वारा आपने हमें आपका संतान ठहराया है और प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध और पवित्र ठहराता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारे सारे पापों का दंड आप उसने क्रूस पर ले लिया है और आपने मृत्यु अपनाया ताकि हम अनंत जीवन पाए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, उस कोड़ों के लिए, उस कोड़ों के मार से हम चंगाई पाए हैं। प्रभु यीशु, उस कीलों के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो भी हमारे विरोध में कार्य किया गया है वो सारे आपने उस क्रूस पर उस कीले द्वारा लिया है और हमें आजादी दी है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप गरीब बने ताकि हम अमीर बने। प्रभु धन्यवाद देते इस आशीष के लिए प्रभु, हर एक जो तुमने श्राप उस क्रूस पर उठाया है और हमें हर एक व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है और हम अब्राहम के आशीष से जी रहे हैं, हम कबूल करते हैं। इस प्रभु बोझ द्वारा प्रभु हर एक बहन भाई को आप छू रहे हैं, आपके पवित्र आत्मा से भरपूरी देना पिता परमेश्वर। उनके जीवन के हर एक समस्या में प्रभु वो आपकी भलाई को देखे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Praise the Lord Church and a very good morning to each one of you. प्रभु की स्तुति हो और शुभ प्रभात सबके लिए। My topic today is handling difficult situations. और आज का शीर्षक यह है कि कैसे हम मुश्किल समस्याओं को संभालते हैं। About 2 weeks back, I got a verse from the Bible which struck me. और 2 हफ्ते पहले मुझे एक वचन मिला जो मुझे मेरे हृदय को छू लिया है। And I read that verse again and again. और वो वचन मैं बार बार पढ़ रही थी। Because I felt that the Lord wanted to speak to me through this verse. क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर मुझको इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है। But not only to me, but to others through me. मेरे लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी मेरे द्वारा। So when I got this opportunity to share today, I was very happy. तो जब मुझे ये मौका मिला वचन को बांटने के लिए तो मैं बहुत खुश थी। So I hope and pray that this message will be a blessing to all of us. तो मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ये जो संदेश है सबको आशीष करेगा। This verse that I got was from Psalm 27 verses 13 and 14. और ये वचन जो मुझे मिला वो भजन का 27 का 13 और 14 था। I'll read these verses for you. और ये वचन हम पढ़ेंगे आपके लिए। I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong
and take heart and wait for the Lord. भजन 27 का 13 और 14। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। This is the Psalm of David, और ये वचन जो है दाऊद का है। and we all know the story of David, और हमें दाऊद की कहानी मालूम है, the difficult times that he went through जो मुश्किल समय वो गया था, before he became the king and even after he became the king. और राजा बनने के पहले और राजा बनने के बाद भी। He's seen murders, rapes, people after his own life during his lifetime. हम देखते हैं कि उसने खून देखा और बलात्कार देखा, और उसके जीवन में भी हम ये समस्या देखते हैं। He went through so much of pain, और कितनी दर्द से वो गुजरा। and in the midst of all this pain, और ये दर्द के बीच में he says this verse in Psalm 27, और ये भजन जो है वो 27 का वो बोलता है that he would have lost heart. कि वो हार मानता। In other words, he would have given up on God, maybe given up on his life, given up on everything. यानी उसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर का छोड़ देता, अपने जीवन को भी त्याग देता, सब कुछ त्याग देता। If he had not trusted that he would see God's goodness in the land of the living. और अगर वो विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर की भलाई जीवित लोगों के बीच में उसको मिले। Land of the living is during his lifetime. हम देखते हैं कि जीवित लोगों के बीच में उसका मतलब है कि उसके जीवन का समय। And these words struck me, land of the living. और ये जो वचन जो जीवित लोगों के बीच में, वो मुझे छू लिया। And I asked myself, which land am I in? और मैंने सोचा कि किस जगह पर हूँ मैं। I am also in the land of the living. और मैं भी जीवित लोगों के बीच में हूँ। I am alive. मैं जिंदा हूँ, My family is alive. मेरा परिवार जिंदा है, All of us are alive. और हम सब जीवित हैं। And above all, my God is alive. और सबसे ऊंची बात यह है कि परमेश्वर जीवित है, I have a living God. और मेरा परमेश्वर जीवित है। And these words encouraged me when I was going through a difficult time. और ये जो वचन मुझे उत्साहित किया जब मैं मुश्किलात में जा रही थी। Now you must be saying, what difficult time is she going through? और आप सोचते होंगे क्या मुश्किल समय जा रहा है। But each one of us has our own problems. तो हर एक को कुछ न कुछ समस्या रहता है, And each one knows what they are going through. और हर एक जानता है कि किस समस्या से वो जा रहा है। Just to name a few difficult situations that we all go through. और थोड़ा सा मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि क्या समस्या हो सकती है लोगों में। It can be a financial problem. वो आर्थिक स्थिति हो सकती है, It can be a health issue. वो सेहत का समस्या हो सकता है, Some marriage problems. कि शादी का समस्या हो सकता है, Relationship problems. और रिश्तों का समस्या हो सकता है, Children's problems. बच्चों का समस्या हो सकता है, Fear of what is happening now, the pandemic. और जो डर है अभी जो हो रहा है पैंडेमिक, Fear of the future. और भविष्य का डर, Some mental problems. और जो मानसिक रीति से समस्याएं, Depressions. और जो निराशापन है, Negative thinking. और जो नकारात्मक बातें हैं, Okay, and the list can go on and on. और ये जो है समस्या का चलता रहेगा धारा। But my message today is not why we go through all these problems. मेरा संदेश ये नहीं है कि क्यों हम जा रहे हैं इस समस्या से, We are having all these problems, but I'm not going to the why of it. और ये समस्या हो रही है, लेकिन हम क्यों जा रहे हैं उसके लिए नहीं। But how we can handle these difficult situations कैसे हम उस मुश्किल समस्या को संभाल सकते हैं and see God's goodness in the land of the living. और परमेश्वर की भलाई उस स्थिति में देख सकते हैं जीवित लोगों के बीच में, That is in your life and in my life. यानी कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी। Amen. Amen. So we'll see a few points, just 3 points I have taken, how we can handle these difficult situations. तो 3 मुद्दा है जो हम देख सकते हैं कैसे हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। So first is, पहला है, we have to know that God is with us. पहले हमें जानना है
कि परमेश्वर हमारे साथ है। Even when we are going through difficult times, we have to know that God is there with us. और अगर हम मुश्किल समस्या से भी जा रहे हैं, हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। He never said that we will not have problems, और उन्होंने नहीं कहा कि समस्या नहीं होगी, but He said that He will be with us in our difficult times. लेकिन उन्होंने कहा है कि हर एक समस्या के मुश्किलात में मैं तुम्हारे साथ हूँ। So the Father, Son and the Holy Spirit are always there with us. तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है। Okay, they have said that they will never leave us nor forsake us. और उन्होंने कहा है कि वो कभी नहीं छोड़ेंगे न त्यागेंगे। Okay, God loves us very much. और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। We are His children. हम उसके संतान हैं। And in every situation that we go through, He is there with us. और जो भी समस्या से तकलीफ से हम जा रहे हैं वो हमारे साथ है। So one, we have to know that God is with us. पहली बात हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। Second, दूसरी बात है, when we are going through difficult times, जब हम मुश्किलात समस्या से जा रहे हैं many times we feel और बहुत बार हम महसूस होता है that God is not there with us. कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। Okay, but as I already told you earlier, He is always there with us. He never leaves us. जो पहले मैंने बताया है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो कभी नहीं हमें छोड़ेगा न त्यागेगा। And the thing is, when we are going through this difficult time, और जब हम इस मुश्किल समस्या से जा रहे हैं okay, we want immediate answers. और हमें जल्द से जल्द उसका उत्तर चाहिए We want God to answer us immediately. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर उस समस्या का उत्तर दे। But we have to know one thing, that His timing is not our timing. लेकिन हमें एक जानना है कि हमारा समय उनका समय नहीं है, उनका समय हमारा समय नहीं है। His ways are not our ways. उनका जो रास्ता है वो हमारा रास्ता नहीं है। Okay, so what we have to do? तो क्या हमें करना है? Okay, when we believe that His timing is not our timing, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर का जो समय है वो हमारा समय नहीं है। so we have to wait on Him. यानी कि हमें बाट जोड़ना है, Just wait on the Lord. परमेश्वर के उपस्थिति में बाट जोड़ना है। Okay, as we just read in Psalm 27, verse 14, David says, "Wait on the Lord." और जैसे हमने भजन संगीता 27 उसका 14 में पढ़ा है कि परमेश्वर का बाट जोते रहे। Okay, and what we should do during this waiting time? ये जो हम परमेश्वर के बाट जोते हैं उस समय क्या करना है हमें? We have to spend time in His presence. उसकी उनकी उपस्थिति में समय बिताना है, Spend time praying. प्रार्थना करने में समय बिताना है, Have a relationship with Him. परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है, Read the Word. Meditate on the Word. परमेश्वर का वचन को पढ़ना और उस पर मनन करना है। And don't get discouraged. Don't get angry and upset. और निराशापन नहीं रखना है, गुस्से में नहीं रहना है या तनाव में नहीं रहना है। Just wait on Him peacefully and calmly. और परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोड़ना है शांति से और धीरज रखकर, Trusting Him. उस पर भरोसा रखकर। Okay, I want to just give you a small example here. एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। A plane was on its flight, वो एक हवाई जहाज जो है वो उसका उड़ान शुरू था and suddenly, the weather was not good. और अकस्मात जो वातावरण बदल गया। So everything started shaking in the plane, and the people started screaming, and they were very frightened. और देखते कि हवाई जहाज हिल रहा था और लोग जो है अंदर हिल रहे थे, वो डर गए थे। After some time, everything subsided, और थोड़ी देर के बाद सब शांत हो गया and there was a little girl there who was sitting very peacefully and calmly. और वहाँ पर एक छोटी लड़की थी जो एकदम शांति से बैठी हुई थी। So a lady who was nearby approached her, और वो जो औरत उसके बाजू में बैठी थी वो उससे बात किया and asked her. और पूछा उनको। Everybody was in so much of confusion and fear, but I seen you were sitting so calmly and peacefully. Why was that? और उन्होंने पूछा कि सब लोग जो है गड़बड़ी में थे और तनाव में थे, लेकिन आप शांति से बैठे हुए थे। And this girl replied, और ये लड़की ने जवाब दिया, she said, "My father is flying this plane. He's a pilot of this plane." और उसने कहा कि ये जो हवाई जहाज चला रहा है वो पायलट मेरा पिताजी हैं। And he had already told me earlier और उन्होंने पहले से मुझे बताया था that we are going to reach home safely.
कि हम सुरक्षित हमारे घर पहुंचेंगे। And she trusted her father. और उन्होंने बच्ची ने अपने पिता पर भरोसा किया। Why can't we, as this little girl, trusted her earthly father? तो क्यों ना हम इस लड़की के जैसे जो अपने पृथ्वी के पिता से भरोसा किया, Why can't we trust our heavenly father who is the true and the living God? क्यों ना हम स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखें जो सच्चा है और जीवित है। Amen? Amen. And the third point we shall see how we can handle our difficult situations. और हम तीसरा मुद्दा देखते हैं कि कैसे हम इस मुश्किल समस्या को हल कर सकते हैं। God is good. परमेश्वर भला है। Again I repeat, God is good. फिर से मैं कहती हूँ परमेश्वर भला है। And when we go through difficult situations, acknowledge His goodness. और जब हम मुश्किल समस्या से जाते हैं तो हमें कबूल करना है कि परमेश्वर भला है। Thank Him for His goodness. और धन्यवाद देना है कि परमेश्वर भला है। Thank Him what He has done in your past. और जो आपके बीती हुए जीवन में जो जो अच्छी बातें किए हैं उसके लिए धन्यवाद देना है। Thank Him also for the future in advance. और जो भविष्य में वो अच्छी बात करेंगे उसके लिए धन्यवाद देना है। He has given us His only Son Jesus to die for us. और परमेश्वर ने उसके इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया जो उन्होंने मृत्यु को अपनाया। The greatest love that He has shown us. और सबसे ऊंचा और महान प्रेम उन्होंने जताया। Okay, thank Him for His goodness. उनकी भलाई के लिए धन्यवाद करना है। And He knows how to change all our difficult situations and to make something beautiful out of it. और वो जानता है कि कैसे हम हमारी मुश्किल समस्या जो भी है तकलीफ से हम जा रहे हैं उसको उस सही तरीके से लाकर हमारी भलाई करना He है। makes all things beautiful in His time. और परमेश्वर सब कुछ उसके समय पर सुंदर करेगा। And maybe even through our difficult situation that we are going through, we can be a blessing to others in the same situation that they may be going through. और जैसे हम हमारी समस्या में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर हमारी भलाई करेगा और सुंदर करेगा, वैसे हम दूसरों के जीवन में भी जिनको समस्या से जा रहे वही समस्या से जा रहे उनके लिए आशीष बनेंगे। So God knows how to change our situations, our bad situations, our joys into sorrows. और परमेश्वर जानता है कैसे हमारे बुरी समस्या बुरी तकलीफ से जीवन जा रहा है उसको हम वो कैसे सही करेगा। But we have to trust Him and wait on Him. तो हमें उन पर भरोसा रखना है और उस पर उसका बाट जोड़ना है। I want to tell you a short story which I have taken from the net. और एक छोटी सी कहानी मुझे बताना है जो मैंने नेट से लिया है। Many of you might have heard this story also. और बहुत जन ये कहानी सुना होगा। A pastor and his wife were sent to a new place to be pastors there. और पास्टर उसकी पत्नी जो है उनको एक नई जगह पर भेजा गया था। And when they visited that church, और जब वो उस कलीसिया को मिले the church was in a very bad condition. तो वो कलीसिया बहुत बुरी स्थिति से जा रही थी। So they decided to do it up a bit. तो उन्होंने सोचा कि इसका मरम्मत करें। As there was not much time, as Christmas was approaching, and they were supposed to have the Christmas service. और बहुत समय नहीं था क्योंकि क्रिसमस समय था और उन्हें जल्दी करना है। So they decided to clean it up and to do the painting, and they did it up. और उन्होंने साफ सफाई किया और पेंटिंग किया और उन्होंने जल्द से जल्द कर दिया। Now there were just 2 days left for Christmas. और अभी 2 ही दिन बाकी था क्रिसमस के लिए। And there was a big storm. और बड़ा तूफान वहाँ पर आया। And the water went through the walls and the plaster came out. और जो है पानी जो है दीवार से उस प्लास्टर के अंदर गया। And there was a big hole where the plaster fell off, facing right in the front of near the pulpit. तो हम देखते कि जो पासवान जो खड़े रहते हैं और वचन देते हैं वहाँ पर उस दीवार पर बड़ा एक खड्डा हो गया। And the pastor looking at this was very discouraged. और जब वो पासवान ने देखा तो वो बहुत ही निराश हो गया। And he decided to go home. और उसने निर्णय लिया कि मैं घर जाऊंगा। And as he was on his way home, और जैसे वो घर जा रहा था he seen there was a marketplace. और उसने एक बाजार का जगह देखा। And there was a sale going on there. और वहाँ पर कुछ बिक्री हो रही थी। And he seen a beautiful tablecloth there. और वहाँ पर उसने बहुत एक सुंदर मेज का कपड़ा देखा। There was a cross on it. और उस पर एक क्रूस का चिन्ह था। And he liked it very much. उसको बहुत पसंद आया। So he took it. तो उसने वो ले लिया। Thinking that he would put it in that place
where there was a hole in the wall where the और- plaster had fallen. और उसने सोचा कि वो जगह पर जहाँ पर खड्डा है वहाँ पर वो ये मेज का जो कपड़ा है वो डाल देगा। So he went back to the church, और फिर वो कलीसिया को वापस गया and as he was just going to enter the church, और जैसे वो कलीसिया के अंदर जा रहा था there was a lady standing outside, एक औरत बाहर खड़ी थी। and she was waiting for the bus, but the bus was delayed. वो एक बस के लिए राह देख रही थी लेकिन बस थोड़ा सा देरी से जा रहा था। So he invited her in to sit down, फिर उन्होंने कहा कि चलो कलीसिया में आके बैठ जाओ, and she sat inside. और वो अंदर आके बैठ गए And he did his work. He took the tablecloth and he fixed it up in that place where there was a hole. और उन्होंने वो काम किया कि जो खड्डा था वहाँ पर उन्होंने ये मेज का कपड़ा डाल दिया। And it was looking very beautiful. बहुत ही सुंदर दिख रहा था। And at that time, he seen that woman who was sitting there coming towards him. और तभी उसने देखा कि ये औरत उसकी तरफ आ रही है And she asked him, "From where did you get this tablecloth?" और उसने पूछा कि ये जो मेज का कपड़ा है आपको कहाँ से मिला? "That is my tablecloth," she said. तो वो तो मेरा मेज का कपड़ा है। "My husband had given it to me 35 years ago तो 35 साल पहले मेरे पति ने मुझे दिया था, when I was in another country. जो दूसरे देश में था तब। Just check," she told him, "check behind the tablecloth if these initials are there. Some letters were there, maybe P, R, H or something like that." तुम देखते कि वो बोलती कि देखो कि उस मेज का कपड़े के पीछे कुछ अक्षर हैं PRH जो उनका चिन्ह है। So when the pastor checked, it was so. Those alphabets were there. और जब पासवान ने देखा तो वो चिन्ह था और अक्षर थे। And she told the pastor और उसने पासवान से कहा that many years ago, 35 years ago, कि 35 साल पहले my husband had given me this tablecloth. और मेरे पति ने ये मेज का कपड़ा दिया था। But at that time, the Germans came, the Nazis came, and they attacked us. और तभी जो है वो जर्मन के लोग थे, नाजीज के लोग थे, उन्होंने हमारे पर आक्रमण किया। And she came away from that place to where she was now. और वहाँ से वो निकलकर इस जगह पर आई जहाँ पर वो अभी थी। Her husband was taken a prisoner. और वो उसके पति को उन्होंने कैदी बना दिया। And she said, "I do not know what happened. Maybe he's dead." और मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है, मुझे लगा कि वो मर गया है। So the pastor was, very happy, that this tablecloth belonged to her. और वो बहुत खुश हुआ पासवान कि ये जो मेज का कपड़ा है वो इस बहन का है। So he told her, "Please take the tablecloth back. It's a good memory for you." और उन्होंने कहा कि ये मेज का जो कपड़ा है वो आप ले लो क्योंकि ये बहुत अच्छा आपके लिए यादगार है। But she said no. लेकिन उन्होंने कहा नहीं। He said, "Keep it. It looks nice here." तो बोला कि उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा दिख रहा है। So he decided to drop her home. He took her in his car and he left her to her place. और उन्होंने अपने ही कार में वो इस बहन को घर पहुंचा दिया। Now 2 days after their Christmas service was over, और 2 दिन के बाद जब ये क्रिसमस का जो उत्सव खत्म हुआ everything went on well for the service. और सब कुछ जो है कलीसिया में अच्छा हुआ। There was a man still sitting in the church. और एक आदमी वहीं पर कलीसिया में बैठा हुआ था। And he asked the pastor, और उसने वो पासवान को पूछा, "From where did you get that tablecloth?" ये जो मेज का कपड़ा वो कहाँ से आपको मिला? This tablecloth belongs to me, he said. उसने कहा कि ये जो टेबल का मेज का जो कपड़ा है वो मेरा है। I had given it to my wife 35 years ago. और मैंने मेरे पत्नी को 35 साल पहले दिया था। And the Germans had come at that time and my wife went away. I was taken a prisoner and then I have lost contact with her. I do not know whether she's alive or dead. और वो जर्मन जो है आक्रमण किया और मुझे कैदी लेके गए और मेरी पत्नी वहाँ से निकल गई और मुझे मालूम नहीं वो जिंदा है कि नहीं। The pastor came to know immediately that this was the wife's husband. और पासवान को समझ में आ गया कि वो जो पहले औरत थी वो पत्नी है और वो इसका पति है। He told the man, "Come on, let's go for a walk." तो पासवान ने उस आदमी को बोला चलो हम सैर करते हैं थोड़ा। And he took चलते him in हैं। his car straight to the house where his wife was. और वहाँ पर उनको लेके गए जहाँ पर उसकी पत्नी थी। And they had what a wonderful reunion after so many years. हम देखते कि कितने सालों के बाद वहाँ पर मेल मिलाप हो गया। So we see through the difficult situations that this pastor went through also and this family went through, this husband and wife, how God changed everything and made it beautiful.
और हम देखते कि जो ये पासवान जिस समस्या से वो जा रहा था और ये परिवार भी जिस समस्या से जा रहा था, परमेश्वर ने उसको अद्भुत बनाकर अच्छा भलाई किया। So God works out all things for our good. और परमेश्वर सब कुछ हमारे भलाई के लिए करता है। Amen? Amen. So I want to end here तो अब मुझे इसको खत्म करना है। just reminding you once again फिर से मुझे याद दिलाना है that problems will come our way. We will have to face problems in our lifetime. तो समस्या आएंगे हमारे जीवन में। Don't lose heart, निराश नहीं होना है okay? But know how to handle your difficult situations. और जानना है कि कैसे हमें इस मुश्किल समस्याओं को संभालना है। First know that Father, Son and Holy Spirit is always with us. They never leave us nor forsake us. पहले हमें जानना है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो न छोड़ेंगे हमें न त्यागेंगे। Secondly, He has His timing in answering us. दूसरी बात है कि उनका समय है जब वो उस समस्या का हल करेंगे। Wait patiently for His time. परमेश्वर के समय के लिए बाट जोड़ना है। As that little girl in the plane was waiting. जैसे वो जो प्लेन में वो छोटी सी लड़की राह देख रही थी। And third, acknowledge God's goodness at all times, even in your difficult times. और फिर हम देखते हैं कि आखिरी में कि परमेश्वर का जो समय है, How to make all things beautiful in His time. क्योंकि वो जानता है कि उस अपने समय पर सब कुछ सुंदर करेगा। Okay, as we just heard the story about the tablecloth. जैसे हमने मेज का जो कपड़ा है उसका कहानी सुना। So I end here and may God bless you all. और मैं यहाँ पर संदेश खत्म करती हूँ और परमेश्वर आप सबको आशीष करे। And I believe and pray और मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ that we will see God's goodness कि परमेश्वर का भलाई हम देखेंगे in the land of the living. जीवित लोगों के बीच में। Okay, in your time and in my time. आपके समय पर और मेरे समय पर। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Have a wonderful day. Have a wonderful week. आप अच्छा आपका दिन जाए और हफ्ता जाए। Amen. आमीन।